Okay, so in the last lecture, we have gone through a few numerical problems on normalization, and those are very important for you. Okay, so continuing with that, let's take this one. So, did I discuss this question? We know that for lossless decomposition, common attribute should be a candidate to environmental relation, or this thing I think discussed. Okay, no problem. So next question: consider the schema R S T U V, and the dependencies S implies T implies U implies V, and V implies S. Let R1 and R2 be a decomposition such that R1 intersection R2 is not equal to by pi. Okay, means that is not null, and the decomposition will be first option A, not in 2NF, option B in 2NF but not in 3NF, and option C in 3NF but not in 2NF, option D in both 2NF and 3NF. So have you got this question? Questions क्या पूछ रहे हैं आप लोगों को? Dependencies दिया हुआ है S implies T implies U implies B, and V implies S. आपने क्या किया? R को डिकम्पोज किया R1 एंड R2, और ऐसे डिकम्पोज किया कि R1 intersection R2 is not null, means something common is there, right? तो इससे क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है कि 2NF में नहीं है, ऑप्शन बी 2NF में है बट 3NF में नहीं है, ऑप्शन सी 3NF में है बट 2NF में नहीं है, ऑप्शन डी बोथ 2NF एंड 3NF. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. पहले आप लोग कोशिश करिए. Can anybody tell me the option, correct option, with the explanation? Please try it. Have you got my question or not? Please keep response. Yes, sir. क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना? तो इसका सॉल्यूशन कैसे आगे बढ़ाओगे और कैसे करोगे, प्लीज बताओ. सर पहले तो कैंडिडेट की और सुपर की देखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 2 में चेक करना पड़ता है पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं, और नॉर्मलाइजेशन 3 में 3NF में चेक करना पड़ता है ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी है कि नहीं सर. ओके, ठीक है. तो फिर इसमें जस्ट ए मिनट. ओके, आप लोग ट्राई कीजिए, और मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सर क्वेश्चन सेट फंक्शनल डिपेंडेंसी सर नहीं दिख रहा है, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. राजेश ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दिया है.
Yes. So have you got the answer? Yes, sir. What's the option? So option D in both 2NF and 3NF. Both 2NF and 3NF. Why? सर बिकॉज सर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी You दे are रखा है correct. Rajesh, I want to tell you that your option is correct. You have the correct answer, but I want the explanation, please. सर वैसे तो आपने दिखाई दिया था सर गाइड करते वक्त. मैंने दिखा दिया था. इट्स नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली. देखो, एक Yes, sir. प्रॉब्लम देख आपको दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करना है. ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हो कि आईआईटी का गेट एग्जामिनेशन में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दे दे, या तो एनटीए नेट में Yes. सेम एग्जामिनेशन सेम क्वेश्चन रिपीट हो. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. बट Yes, sir. आपने ये क्वेश्चन करके रखा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा कि आप ऐसा और 2-3 प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो बाय योर ओन. ओके, सो इसलिए मैं Sir. ये क्वेश्चन कर ये लिखा. हाँ, नाउ आई वांट योर एक्सप्लेनेशन पार्ट. सर एक्सप्लेनेशन सर जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखा है सर एस डिफाइन कर रहा है टी को टी डिफाइन कर रहा है यू एंड यू डिफाइन कर रहा है वी एंड वी डिफाइन कर रहा है एस. तो सर तो इसका सबका क्लोजर अगर निकालेंगे तो सब तो सर कैंडिडेट की बन ही जाएंगे. जैसे एस का क्लोजर निकालेंगे तो एस और टी तो निकल जाएगा. फिर टी डिफाइन कर रहा है यू और यू डिफाइन कर रहा है वी, तो एस टी यू वी निकल जा रहा है. ओके, तो फिर टी का भी वैसे ही निकल जाएगा. तो सर इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो हो नहीं सकता, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी में ये था कि अगर एक प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट का अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रहा है तो वो सर पार्शियल डिपेंडेंसी में हो सकता है. और ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी ये है कि सर एक प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है और दूसरा वाला जो प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, तो वो ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी में आ सकता है. तो इसलिए सर ये तो ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी में होगा ही नहीं, क्योंकि ये चारों ही कैंडिडेट की हो सकता है. तो इसलिए सर both 3NF and 2NF. Option D. okay. Anyone else? और कोई बताना चाहते हैं कि क्यों हमें यहाँ पे ऑप्शन डी मिला? How many participants we have? Sir, 18 participants, excluding you, sir. 19. नहीं सर, आप गलत हो. मैंने तो यहाँ पे 19 पार्टिसिपेंट्स देखा. सर कैसे बोल रहे हैं? हेलो हाँ, सर हाँ. सर सर जैसे कि इधर में लेट R1 एंड R2 बी डिकम्पोजिशन दिया हुआ है सर. तो सर अगर R1 में सर एस टी यू हुआ और सर R2 में अगर यू भी, तो सर इधर में डिकम्पोजिशन लूजलेस हो जाएगा सर. ओके, Gautam's part. Very good, Gautam. Now, anyone else? Okay, so D क्यों आया है इसमें कि composition is both in 2NF and 3NF. You need to just check only the 3NF part, right? Because if you check for just a minute. Right. So what happens if this is 3NF? Yes, sir. Then it will again be in 2NF. So you need to check the 3NF part. Now, S implies T, T implies U, U implies V, V implies S. So S class, if I will go for the closure of S, we get Hello, sir. S, T, U, V, right? All things, every attributes you will get for the closure of the S. Then again find closure of T. Closure of T means what? T, U, V, S. Similarly, closure of U, you will get everything. U, V, S, T. Right? Similarly, V plus S, V, T, U. So what I mean to say that
you will get S, you will get T, you will get U, you will get V as your candidate. Right? These are the super keys. So what would happen? In that case, every dependency will satisfy the condition of what? Tree normal form, because tree normal form Hello, says sir. that if it is a super key, if this part is a super key, then it will be in the third normal form. Or if this is a part of the super key, means if this is a prime attribute, then also it will be in 3NF. So we have seen that S, T, U, V, all are the super keys. So what I mean to say that every functional dependency is satisfying the condition for third normal form. Yes or no? So this means that after breaking it also R1 and R2, when you will get something in common, then also these dependencies will come, and each of the dependencies is satisfying the third normal form condition. So we can say that the decomposition will again be in three normal form, and if this is in three normal form, it will automatically be in two normal form. That's why the option is D. Now I hope this is clear to you, right? Yes, sir. So one response I got from Rajesh that it is clear to him. Whether for you guys this thing sir. is clear or not? Ha. Hello. Who is that? Yes. Sir, আপোনাৰ মাতটো ভালছে অহা নাই মানে আপোনাৰ স্ক্ৰীনখনো দেখা নাই মানে মই স্যার। Okay, I think that is the network problem from your side, because just now Rajesh or someone else responded that they can see my screen. Rajesh, Yes, sir. It is visible, sir. স্যার yeah. আপনার So মাতটো মানে বহুত some- ফাটি ফাটি আহিছে। Sir, শুনি পোৱা हाँ सर, वॉइस थोड़ा मतलब क्रैक हो रहा है सर। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। मैं अपना नेट से भी यूज करके देखा, तो आज थोड़ा सा कटके आ रहे हैं। सर आप और ऊपर से- यूनिवर्सिटी में हैं? ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी में ही रहना पड़ेगा। अरे, सर तो अभी आप लोग- जियो का नेटवर्क अच्छे से नहीं चलता है सर। राइट, जियो का भी नहीं चलता है, यूनिवर्सिटी का भी ये। एनीवे, क्या कर सकते हैं। बाकी रॉबर्ट समझ में आ गया? बुझी पाला? স্যার এনেই বুজি পাইছো বাৰু, খালি স্যার মোষ্ট মানে পাৰ্টটো মানে আপোনাৰ মাতটো ফাটি ফাটি আহিলে যে মই ভালছে শুনি নাপালো। So Robert, don't worry, you will get the recorded version. Then I think there you will not face this problem. Okay, but still some problem occurs. Please feel free to ask me. Today by yourself you try to solve it. If again face any problem, then do ask me, because these questions are very important. जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो आप मान ही लो, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही। साथ में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, और समझ नहीं आए तो फिर से मुझे एक बार पूछ लेना। ठीक है रॉबर्ट? ओके सर। Now of you, not only Robert, যিমান সবকে মই কৈ আছো। Okay, I can see that 20 participants. এইখিনি হৈ গ'ল নহয়, এইখিনি আগতে আমি কৰিছিলো যে এইখিনি সাফিচিয়েন্ট হৈ গ'ল। কিন্তু আপুনি মাত্ৰ সেইটো হেৰি কৰি লৈ যাব, সেই আগতে যে এক্সেল চিট এখন যে আছিলে সেইখনতে মাৰ্ক কৰি দিব। সেইখনতে মানে যিটা আছিলে যে নট ইণ্টাৰেষ্টেড হলো, নট ইণ্টাৰেষ্টেড বস কাম যেতিয়াই বনাই আপুনি, মই মাত্ৰ আজি মাৰ্ক কৰি দিম যে আমাৰ কামখিনি কৰিলো, উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং দ্য এক্সেল চিট, ডে আফটাৰ টুমৰো উইল গিভ, মানে কাইলৈ আপুনি দি দিম বুলি কৈছে। আৰামছে আপুনি বনাওক, ক্লাছ লৈ আছো মানে। ঠিক আছে, হা, মই সুধিম, চিন্তা নাই, খালি আপুনি আধি সুধি লওক।
গাইডজনকো এবাৰ সুধি চাব সুধি পেলাই তেতিয়া মানে গাইডজনে মোক ক'লে মানে গাইডজনক যদি আপুনি dear students, sorry for the interference because यूनिवर्सिटी में हूँ कुछ भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ठीक है हेलो यस Sir. सर हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं मिल यहाँ पे कुछ कोई आ गया था कुछ तो ठीक है तो ये प्रॉब्लम हो गया आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ इसमें मैं ऑप्शन दिखाऊंगा नहीं हाँ राजेश दिखाई यस दे सर रहा है क्या आंसर दिखाई नहीं दे रहा है सर पक्का नो नहीं सर दिखाई नो दे सर रहा है नो सर ठीक है तो ले लो ये क्वेश्चन a table has fields f1 f2 f3 f4 and f5 with the following functional dependencies f1 implies f3 f2 implies f4 f1 dot f2 implies f5 now आपको बताना है कि इस टेबल में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म दिस टेबल इज इन ऑप्शन ए says first normal form option b second normal form option c third normal form and option d no please try this take 1 minute of time or you can take 2 minutes not a problem but solve it सभी को बोल रहा हूँ सबों के क्वेश्चन प्लीज ये तो सॉल्व करा I'll be happy if you tell me correct option Okay. Raj Kishore, have you joined or not? Because in the group I have found a message from you. You are not Sir. able to join. Yes. Sir, I think sir answer will be first normal form, sir. Okay. Gautam has got the option as first normal form. Option A. Sir, because sir here there has been given sir in from the given sir functional dependency we can see that sir candidate key for the table is sir f1 and f2. So hence the sir as two functional dependency corresponds to personal dependence to the candidate key. So sir requirement sir I think sir it in it will not be in second normal form sir it will be in first normal form. I think as sir all values are atomic sir. I think sir. So हो सकता Yes. है ये. Now you should not think Gautam. You are trying your best. I like it. So your response has been recorded. I want the responses from other guys, other students. Please, गौतम ने response दे दिया अभी आप लोगों की बारी है बताओ की हो ऑप्शन टू को आंसर दिया please. Last, yes sir my option yeah. answer 1 and F Rajesh, na Rajesh. Yes, sir. That option. Okay. yes sir And what the other guys say? What will be the option? Right. How many students we have now? 21. Okay. Excluding me, 20. So I want 18 more responses. इतना ऑप्शन था तो क्या? ये रेस्पॉन्स तो दो कुछ तो ऑप्शन बताओ आंसर क्या आएगा ये नहीं पूछूंगा कि एक्सप्लेनेशन करके बताओ पहले गौतम क्या हो गया इन लोगों को पता नहीं सर कहाँ है सर ये लोग सर खाना खा के सब सो गया. दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एनीवे ठीक है सामने क्या बारिश हो रहा है सर
हाँ सर, आज वेदर थोड़ा ठंडा है ऑप्शन ना, वन। इसलिए सर खाना खा के सो गए सर। आप ऐसा मत बोलो, मुझे भी यूनिवर्सिटी में सोने का मन करेगा ना यार। चलो कोई बात नहीं। Let's see the option, and option is correct. Very good, Gautam and Rajesh. And Gautam, you have correctly explained it. So very good. Okay. So यहाँ पे option A पार्ट नॉर्म में होगा, और जो explanation हमने दिया था वो सही था, क्योंकि देखो यहाँ पे F1 implies F3, F2 implies F4, F1, F2 implies F5. To get F5 also in the closure, हमें सुपर की क्या मिलेगा, F1 और F2. जब F1 और F2 क्या है आपका सुपर की, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, F1 implies F3 और F2 implies F4. इसका मतलब पार्ट ऑफ द सुपर की, part of the super key is again trying to derive some other. So this is what we can call as partial dependency, right? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Very good. तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं, because of this we can say that this table is what? In 1NF. Okay, very good. Because सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है, सॉरी ऐसे माने एटम, वन सिंपल एटम हम कंसीडर कर सकते हैं, बट इसका पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसका होगा वन नॉर्मल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? और एक क्वेश्चन कंसीडर करूं? Can we go for solving one more question? Yes sir. Yes sir. Then take this. Let R A B C D E P G. रुको, मुझे एक चीज पूछना है राजेश से। राजेश, ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? आंसर नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। चलो ठीक है, पता नहीं यार। Okay. Let R A B C D E P Z be a relational schema in which the following functional dependencies are known to hold. AB implies CD, D implies P, C implies E, P implies C, and B implies C. Now, the relation R is in option A, BCNF, option B in 3NF, but not in BCNF, option C in 2NF, but not in 3NF, and option D not in 2NF. अब मैं फिर से I'm again giving you 2 minutes of time to solve it. After that, I will take your responses, okay, and explanation. Please solve it. Your time started now. Sir, I think sir option D, not in 2NF. Not in 2NF. So Yes, your sir. option Sir, response. explanation is sir because AB is the super key of that schema. Sir, but Okay. in this B is defining G means so B is the part of our super key. The partial dependency exists, so it is not in 2NF. It's not in 2NF. Okay, your response recorded. Now, Sir. anyone else? Yes sir, I think sir it will be not in 2NF sir, option D, because sir B belongs to G sir, given partial dependency, so sir I think it is not in 2NF. Okay. So your option is also D, and with explanation. Okay, recorded. Now, what other guys say? Okay, because of the Borokhun issue, so I think they will not be able to give the answer, not a problem. So let's come to the answer, and answer is option D, very good and correct explanation, no doubt.
Very good, Rajesh, and very good, Gautam. You have given the correct answer, the correct explanation. So this is not in 2NF because you have seen B implies Z and you have found that AB as the super key, right? If AB is the super key, AB can derive every other attribute. See, AB implies CD, and if C implies E, so A, B, C, D, you got it. Then D implies E, so P is also you have got. Then B implies Z. So A, B, C, D, P, Z, everything, every other attribute is being derived with AB. So AB is the super. But B implies Z is a functional dependency. So B implies Z means one part of this super key is deriving other attribute. That is what we can call technically as partial dependency. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये partial dependency है तो ये टेबल 2NF में नहीं होगा, right? So the table is not in 2NF. D is the correct option. ठीक है, समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Can I move to the next question? Yes, sir. Okay. Which of the following is not a super key in a relational schema with attributes V, W, X, Y, Z and primary key Vy? अभी रुको, धीरे से जाना पड़ेगा ताकि ऑप्शन दिखाई नहीं दे. A, V, X, Y, Z, B, V, W, X, Z, C, V, W, X, Y, D, V, W, X, Y, Z. ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये जो है कौन सा सुपर की नहीं है, कौन सा रिलेशन के जिसमें एट्रीब्यूट्स है V, W, X, Y, Z और प्राइमरी की Vy. Got my question? So these are the options. Try to solve it. चलो एक स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का पोर्शन का ले लिया, आप डी वाला ऑप्शन भी आ जाए और एक स्क्रीनशॉट लो. Now solve करो. I'm again giving you 2 minutes of time to solve it. Your time started now. Please. सर एक बार सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सर, एक बार वो वाला स्लाइड लिखे थे पेज में. ये यस ये सर. वाला ना. Last 30 seconds. सर आई थिंक Yes. सर B, V, W, X, Z. Okay. B. Recorded. Why? क्योंकि सर- सर प्राइमरी की बोला है VY और सर लेकिन B में तो सर V, W, X, Z है, लेकिन हर ऑप्शन में VY तो सर मिल ही रहा है. नॉट सुपर की, नॉट सर Okay. Yeah. हेलो सर. सर B, sir, VWXZ, because sir as sir in the question it is given sir primary key VY, तो sir
because option B will be answer because sir Y is also a part of primary key or primary key sir. So I think sir answer B क्योंकि सर बाकी दोनों में तो सर VY दिया ही हुआ है, सिर्फ यही ऑप्शन बी है जिसमें V दिया हुआ है सर। प्राइमरी तो मतलब जैसे अगर आईडी नंबर एक प्राइमरी की हो सकता है, तो स्टूडेंट का आईडी नंबर से हम लोग उसका नाम और एड्रेस तो मिल ही सकता है सर। इससे प्राइमरी की VY है, तो इसमें बी में सिर्फ V अवेलेबल है और Y अवेलेबल नहीं है सर, इसलिए शायद से ये हाँ सर एक ही प्राइमरी की होने से तो हो जाएगा शायद सर, क्योंकि बाकी दोनों चारों ऑप्शन से सर तीनों में सर VY दिया ही हुआ है सर। सो सर बी में सिर्फ नहीं है सर, क्योंकि सर ठीक है ठीक है ठीक है, I got it गौतम, I got it. Rajesh, yeah I got it. Now मैं आंसर बताऊं या नहीं बताऊं, तो कुछ ट्राई करने देता हूँ। Hello, sir. Yes. Hello. Yes. Hello, sir. I can hear you, please. Sir, I also think the option B is the right answer. Okay. To keep the suspense, I will keep the answer after 1 hour. When I will give the recorded lecture. ठीक है, 1 घंटे के लिए आप लोग को 2-3 जन से रेस्पॉन्स मिल गया है। अभी नहीं बताओ ना गौतम और राजेश और आप तो जिसने अभी बोला था, बता दीजिए सर, नहीं तो हाँ सर ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। बाकी लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है, उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा वहीं पे कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा। पहले ही लोग आंसर बता दे दो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द आंसर, राइट। ओके सर, थैंक यू आई सर। थिंक जितना मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, थैंक यू, यस सर। क्वेश्चन डिस्कस किया इतना भी करके जाओगे तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम आप कर लो, सर। ठीक है। और भी और प्रॉब्लम आएगा तो मैं कवर कर लूंगा इन सम फ्यूचर क्लास। यस यस सर, यस सर यही इजी क्वेश्चन था सर, सबसे इजी। यस सर। देखता हूँ सर इसका बाकी लोग सर ऑप्शन क्या बताते हैं। सर इसका ऑप्शन दिख के पता चलता है जो सर इसका आंसर बी होगा सर, ये गारंटी है सर। ठीक है, देखता हूँ बाकी लोग भी क्या बोलते हैं। यस सर। ठीक है तो फिर ओके सर। राइट, सर अटेंडेंस डाउनलोड कर लीजिए सर।